ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। चलो, लास्ट फ्यू पेजेस। तो हमने कल बात की थी कि पुरुष प्रधान संस्कृति के बाद आने वाली जो संस्कृति है, क्या वो स्त्री प्रधान होगी। और हमने ये समझा कि वो स्त्री प्रधान नहीं, स्त्री प्रधान संस्कृति ऐसे कोई होती नहीं है। स्त्री प्रधान जिसको हम कहते हैं उसमें पुरुष और स्त्री तत्व दोनों अच्छी तरह से बैलेंस होते हैं। और बहुत खुशी का काल, बहुत अच्छा समय होता है जब बैलेंसिंग होता है। तो आगे वो पूछते हैं, बट वुड यू नॉट एग्री दैट द थिंकिंग माइंड हैज अपलिफ्टेड द ह्यूमन कंडीशन ओवरऑल। हमने ये भी देखा था कि अम, हमने ये भी देखा था कि टेक्नोलॉजी, पेट्रियार्कल सोसाइटी यानी स्त्री प्रधान पुरुष प्रधान संस्कृति में साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट काफी अच्छा रहा। तो उसको लगकर ये सवाल वो पूछ रहे हैं कि सोचने वाला दिमाग, लेकिन है ना, दिल से हम दूर हो गए और दिमाग से सब करने लगे। तो ये जो सोचने वाला दिमाग है, इसी के वजह से तो मनुष्य का बेहतर, मनुष्य का जीवन ये बेहतर हुआ। सच है कि नहीं? कहती है हाँ, यस, बट इट इज वेरी अनबैलेंस्ड। See, the mind is a great instrument, and all of us, yes, Mamta, all of us make good use of the mind, but the instrument is so smart that वो कभी तुमको टेक ओवर करेगा पता नहीं चलता है, क्योंकि इसका बैलेंस नहीं है। ये कभी यहाँ कभी वहां स्थिर नहीं है, बहुत बड़ा अस्थिर है मन। while some are uplifted, many remain marginalized। तो कुछ कुछ लोग, ये माइंड, फैंटास्टिक माइंड के वजह से कुछ कुछ लोगों की उन्नति होती है, लेकिन बहुत सारे जन हैं ये पीछे रह जाते हैं। मोर देन 1/8 ऑफ द वर्ल्ड गोज टू बेड हंग्री एट नाइट, while rich nations stockpile weapons that threaten the survival of humanity। है कि नहीं? तो इतने हम डिफेंस पे खर्चा करते हैं कि मनुष्य को खत्म ही कर देंगे, इस तरह का माहौल बना दिया है, जबकि 1/8 ऑफ द पॉपुलेशन ये भूखा सोता है। Science will deliver its true promise when humans replace their ambition with passion, their greed with generosity, and their ego with their higher self। जब तक हम लोग ये ambition और greed और ego से बाहर नहीं निकलते, तब तक ये अस्थिर परिस्थिति रहेगी। जैसे जैसे हम हमारा एम्बिशन पैशन में बदलेगा, जैसे जैसे हमारा जो लोभ है ये जनरोसिटी में, मिल बांट के खाने में, या ईगो जो है ये हमारे आत्मा से एक रूप नहीं होता, तब तक मुश्किल है। much more could have been created through science that has not been created yet, and much has been created that needn't have been created। सच बात है ना? ऐसी बहुत चीजें हैं कि जिसके साइंस के वजह से डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं, उसके वजह से हमने खुद का काफी नुकसान किया है, जबकि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन यही लोभ मोह इन चीजों की वजह से हमने नहीं किया। द ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स टू अकर इन द लोअर 3 चक्रस सो दैट द माइंड कैन यूनाइट विद द हार्ट अगेन। फिर से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये तीनों का जब तक बैलेंसिंग नहीं होता, तब तक दिल के साथ एक रूप हम नहीं होंगे। वाई डिड द माइंड सेपरेट फ्रॉम द हार्ट। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये दिल जो है, ये दिमाग जो है, ये हृदय से अलग क्यों हो गया? ये माइंड हार्ट से अलग क्यों हो गया? वो कहती है द सोल मस्ट नो द डार्कनेस बिफोर नोइंग लाइट। अज्ञान में से ही हम ज्ञान की तरफ आ सकते हैं, अविद्या से अविद्या, और अंधकार से चैतन्य तक, ये हमारा प्रवास है। विजडम कम्स ओनली आफ्टर लूजिंग इनोसेंस। जब हमारी निरागसता हम खो देते हैं, और तब जाके हमें विवेक बुद्धि हमारी आती है।
ऑल वॉज इन बैलेंस इन द बिगिनिंग एंड द अर्थ वॉज फेमिनाइन। देखो, शुरुआत में सब कुछ संतुलित था और पृथ्वी जो थी ये स्त्री तत्व थी। देन द डिवाइन प्लान अनफोल्डेड एज टीचर्स ऑफ द स्पिरिट separated themselves from the mind and hid their teachings in the sacred places such as in Egypt, India and other lands। यहाँ पे वो कह रही है कि फिर बाद में, हम कहते हैं ना, विधि लिखित होते गया। जो रचनाकार ने जो रचा हुआ रचना रचा था, उस हिसाब से जो होते गया, तो सारे जो गुरुजन थे, इन्होंने जो बोध थे, इनको छुपा दिया। भारत में, इजिप्ट में और ऐसे कई जगहों पे, जो सेक्रेड प्लेसेस, हाँ, पवित्र जगह पे ये चीजें, ये बोध जो है, ये मैसेजेस जो है, ये लेसन्स जो है, ये छिपाए गए। Even the angels who were here put cultures in various places upon earth to be hidden from the mind so that there would be femininity on earth. As the hidden treasures of the heart were discovered, they spread quickly on earth but remained hidden from the mind as it continued on its own separate journey। तो हृदय की जो बातें थी, ये यहाँ वहां छुपाई दी, छुप छुप गई, और इसलिए दिमाग से दूर रही, माइंड से हृदय की बातें सब दूर रही। लेकिन जैसे जैसे, और जब हृदय की हार्ट के जो डिस्कवरी है, मतलब हृदय के बोध जो है, ये जब मिलने लगे, तब वो दुनिया भर में इधर उधर फैलाए हुए थे। तो हमें वो प्राप्त करके हम उसे एक नहीं बना पाए, और इसलिए हम अलग अलग, ये सब बिखरा रहा, इन शॉर्ट सब बिखरा हुआ रहा ज्ञान। और जब ये हृदय की हिडन ट्रेजर्स जो है, ये जब मिल गए, तो जैसे जैसे मिलते गए, कहीं कहीं उत्खनन हुए, आर्किटेक्चरल, आई मीन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई, पुरातन सब चीजें खोद के, जैसे हमारा अजंता इलोरा देखो, छुपा हुआ था, जंगल में पूरा छुपा हुआ था, बाई चांस किसी को मिल गया। इस तरह से करके एक एक चीजें मिलती गई, लेकिन दिमाग से ये दूर रही, इट रिमेन्ड हिडन फ्रॉम द माइंड। लेकिन हृदय का अपना एक चक्र है, वो एक उसका चलता रहा। विथ द सैक्रिफाइस ऑफ द वन whom they called as Yeshu or Jesus Christ, there was a recognition of the separation of the heart and mind। और पहली बार दुनिया को तब ध्यान में आया जब हमने जीसस क्राइस्ट को, यीशु को खो दिया। उनके उनके सैक्रिफाइस के वजह से हम ये समझ पाए कि हमारा हृदय हमारे माइंड से अलग हो गया है, हमारा हार्ट और माइंड सेपरेट हो गया है। दिस वॉज हिज पाथ, and as he and the others who were enlightened reorganized themselves, they became one with the earth and the heavens, so that there would always be feminine heart correction। देखो, कनेक्शन हृदय का कनेक्शन इज स्त्री तत्व, और माइंड का कनेक्शन इज पुरुष तत्व। तो स्त्री तत्व सब दब गया, और पुरुष तत्व सिर्फ एक्टिवेटेड रह गया। जब जीसस क्राइस्ट ने अपने प्राण त्यागे, लिटरली त्याग किया, उनके त्याग के वजह से हमें थोड़ी बहुत अक्कल आई, हाँ, थोड़ी बहुत हम ठिकाने आए, और हमें पता है, एटलीस्ट ये पहचाना हमने कि हमारा माइंड हमारे हार्ट के साथ यूनाइटेड नहीं है। और इसलिए, और उनके वजह से कम इतना तो डेवलपमेंट हम में आया। Without this heart connection, humans would have little hope that all the four elements will come together in the heart। देखो, बाकी के चारों तत्व जो है, ये हृदय में समाने होने चाहिए। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हाँ, आकाश तत्व, हम विशुद्धि को कहते हैं, लेकिन सब कहाँ बसते हैं? हृदय में बसते हैं। अगर ये जीसस क्राइस्ट ने अपना सैक्रिफाइस नहीं किया होता, तो ये चार तत्व एक साथ कभी नहीं आ पाते। Jesus took all those aspects and sacrificed his body to rectify some of those teachings that were taken and translated incorrectly from the time of the Egyptians। तो इजिप्शियन काल से जो भी ग्रंथ थे हमारे, जो भी पुराण थे, इनको बदला गया था, इनका राइटिंग सारा बदला गया था, और जीसस ने ये काम किया कि जो ओरिजिनल था उसको लाने का उन्होंने काम किया। Oh, so Jesus came to rectify the lost teachings from the time of Egyptian। ओ अच्छा, तो इजिप्शियन काल के जो
बोध थे, जो टीचिंग्स थे, इसका करेक्शन करने के लिए जीसस आए थे। तो वो कहती है मोर देन पीपल अंडरस्टैंड, ये लोगों के ध्यान में भी नहीं आता है, लोग समझते हैं उससे कहीं अधिक ज्यादा। दो मेनी टीचिंग्स ऑफ दिस ascended one were buried, either buried or burnt, the feminine spirit of his message survived in what was left behind and what has been discovered again in the recent time। और जीसस क्राइस्ट का भी लिखा हुआ काफी सारा बदला गया, काफी सारा जलाया भी गया, राइट। लेकिन जो भी बचा वो स्त्री तत्व का लेख था जो बच गया, और अभी वो फिर से दोबारा हमें मिल रहा है। वॉज इजिप्ट बैलेंस्ड एंड फेमिनाइन इन द बिगिनिंग? अच्छा, इजिप्ट जो है, क्या ये पहले से संतुलित और स्त्री तत्व में रहा है शुरुआत से? यस, इट वॉज अ मिस्टिकल प्लेस फुल ऑफ डिविनिटी बिफोर द टाइम ऑफ द फरोआज। तो जो फरोआ, वहाँ के जो राजा है जिन्होंने पिरामिड्स, जिनके लिए एज टोम्स बनाए गए, वहां पे आज भी इतना आर्कियोलॉजिकल उत्खनन इतना चल रहा है, बहुत काम और मिलता ही जा रहा है। पूरे की पूरी सिटी, शहर जमीन के नीचे से खोद कर निकाल रहे हैं। यहाँ पे वो कहती है इट वॉज अ मिस्टिकल प्लेस फुल ऑफ डिविनिटी बिफोर द टाइम ऑफ फरोवर्स। तो ये फरोवर जो आए, उसके पहले ये तो देव तत्व का की भूमि थी, ये देव भूमि हुआ करती थी। द pyramids reminded the pharaohs of the feeling of eternity that once existed in these sacred lands। और देव तत्व या देवत्व या स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे हम मृत्यु नहीं है। हम्म? हम वहां पे अनंत काल का वहां पे भास होता है, या अनंत का एहसास होता है। भास से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि एहसास होता है। तो ये जो पिरामिड्स है, ये फरो को याद दिलाते रहता था कि देखो अनंत जैसी कोई चीज है। द नॉलेज फ्रॉम दिस एंशियंट प्लेस was misinterpreted and lost by the patriarchal societies of the Greeks and the Romans who followed। लेकिन ये संस्कृति के बाद जब ग्रीक संस्कृति आई, रोमन संस्कृति आई, तो सारी चीजों का गैर उपयोग किया गया, उसमें गैर समझ बहुत डाली गई। While the Greek philosophers were educated and informed, they did not utilize all the energies of the chakra system, including the 7 major energy centers that unite your body with your soul। है ना, हमने देखा है सिर्फ सात सात मुख्य चक्र है, लेकिन हजारों चक्र है हमारे शरीर में, बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे चक्र है। ये सारे चक्र जो है हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को पकड़ के रखने का काम करता है। जब कोई कोई चक्र कनेक्टेड नहीं होते, तभी हमें माइंड एंड बॉडी, बॉडी एंड सोल, माइंड एंड सोल, ये डिसकनेक्शन महसूस होता है। The Greeks became obsessed with the mind, and over a few generations, they lost their heart connection with the goddesses they once knew। तो ग्रीक्स जो थे ये धीरे धीरे पुरुष प्रधान होते गए, माइंड इंपॉर्टेंट इनके लिए होता गया और हृदय का नाता इनका छूट गया। The Romans represented an even more aggressive nature of the male energy। और ग्रीक्स के बाद, इजिप्शियंस के बाद रोमन, ग्रीक्स आए, ग्रीक्स के बाद जो रोमन्स आए, वो काल तो भयंकर था। यूरोपियन हिस्ट्री में, इवन मिडिल ईस्ट हिस्ट्री में वो भयंकर काल था। क्यों? क्योंकि बहुत अत्याचार हुए उस समय पे। रोमन राज्य जो था वो भयानक समय हुआ था। तो क्योंकि और पुरुष तत्व अपने शिखर पे था उस समय पे। सो बिटवीन द ग्रीक फिलोसोफर्स एंड द रोमन कॉन्करर्स, रोमन संस्कृति को, रोमन को कॉन्करर्स कहते थे। बस वो तो हर चीज को अपने ताबे में लेते हुए चले जाते थे। सो बिटवीन द ग्रीक फिलोसोफर्स, तो जो ग्रीक संस्कृति थी उसमें आध्यात्मिक अभ्यास, देखो हमारे राइट फ्रॉम अवर दकात से लेके उनके पहले के जो भी हमारे फिलोसोफर्स है ना, ये सारे बहुत बहुत पुराने फिलोसोफर्स, ये ग्रीक फिलोसोफर्स है, जिनके सोक्रेटस से लेके जो भी बनते गए, राइट, उनके एक सक्सेसर आते गए। ये ग्रीक फिलोसोफर और वो रोमन कॉन्करर, ये दोनों के बीच में द कनेक्शन विद द डिवाइन फेमिनाइन वाज लॉस्ट। तो ये जो स्त्री दैवी तत्व जो था, इसका नाता छूट गया।
As a result, the energies of present day patriarchal structures seem to have no life. इसलिए आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, जिंदगी नहीं है. हाँ, there is no joy, there is no pleasure. Even pleasure is so short lived, और it is not प्योरिटी में बहुत कम है वो. जैसे हम कैरेट्स में कहते हैं ना, गोल्ड की प्योरिटी कम है, वैसे प्लेजर की प्योरिटी भी वो टिकी नहीं है. So the energies of the present day patriarchal structure seem to have no life. But remember that everything has life, even material things. लेकिन हम जानते हैं पत्थर में भी ऊर्जा है, हर चीज में ऊर्जा है, हर चीज में जीवन है. This is why it is important to leave offerings in temples and those places where devotionals are made. इसलिए हम प्रसाद चढ़ाते हैं. इसलिए कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होता, कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं होती जिसको कुछ चढ़ावा नहीं रखा हुआ होता. हाँ, कोई ना कोई फॉर्म में, बट चढ़ावा होता है. It helps the building to renew itself and remain alive with the energies of love and devotion. प्रेम और भक्ति, ये दो चीज है जो मूर्तियों को जान देती है. एक शायद ममता कौन सी किताब में हमने पढ़ी थी, शायद मिथ इज इक्वल टू मिथ्या में पढ़ी थी, कि पढ़ा था कि जब हम देखो कोई भगवान की मूर्ति हम लेकर घर में आते हैं, उसको हमारे मंदिर में देवारा मंटो ना, उसमें हम बसाते हैं. प्राण प्रतिष्ठा एक रिचुअल है, वो रिचुअल कर लेते हैं. लेकिन क्या, देवदत्त पटनाईकांचं होतं वाटतं का? हो, बहुतेक बहुतेक. हा, हा, हाँ, तो त्यांचं. प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा किया तो वो जिंदा हो गई, ऐसा नहीं होता. जब हम रोज उसे पूजते हैं, जब रोज हम उसे हाथ जोड़ते हैं, जब रोज उसके सामने बैठ के हम हमारा प्रेम और भक्ति व्यक्त करते हैं, धीरे 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 उस मूर्ति में जान आती है, उसकी एनर्जी एक्टिवेट होती है, वही एनर्जी घूमकर हम में आती है. सो देर इज अ सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन योर आइडल एंड योर सेल्फ. तो घर के सारे लोग पूजा करते हैं. देखो हर घर में, हमारे घर में भी रिवाज है, नहा के निकले सीधे भगवान के सामने खड़े होते हैं. हाँ, लिटरली तौलिए में उधर ही खड़े होते हैं. पहले भगवान का प्रार्थना होता है, दिवा होता है, उसके बाद में जो भी करना है वो करना होता है. राइट. सो ये डिवोशन है, ये लव है. ये लव और डिवोशन के वजह से एनर्जी फ्लो फ्रॉम दैट मटीरियल आइडल टू यू, दैट एंड फ्रॉम यू टू द आइडल, ये सर्कुलेशन बना रहता है. तो इसलिए वो यहाँ पे कहती है इट हेल्प्स द बिल्डिंग टू रिन्यू इटसेल्फ. तो चढ़ावा होता है प्रेम और भक्ति से, ऊर्जा जो निर्माण होती है उससे पूरे घर में, पूरे बिल्डिंग में, मंदिरों में ये ऊर्जा क्रिएट होती है. You said that the Greeks lost their heart connection with the goddesses they once knew. When you speak of the mind and the heart, what exactly do you mean? अभी आपने कहा कि ग्रीक जो है ये अपने हृदय का देवी तत्व से अपने हृदय का कनेक्शन खो चुके. When you speak of the mind and the heart, अगर आप माइंड को अलग बोलते हो, हार्ट अलग बोलते हो, आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हो? तो वो कहती है एज वी हैव ऑलरेडी टॉट इन दिस बुक, द माइंड एग्जिस्ट अराउंड द लोअर 3 चक्रास. याद है ना, 3 हमारे मन है जो नीचे के 3 चक्र के अराउंड होते हैं. वन में गेट अ ग्लिम्स ऑफ द हार्ट इन अ मोमेंट ऑफ ट्रू फॉरगिवनेस. जब हम दिल से किसी को क्षमा करते हैं, तब हमारे हृदय का प्रेम का एहसास हमें होता है. और इन अ ऑफरिंग ऑफ अनकंडीशनल लव, या कभी हम किसी नवजात शिशु, उसके पास से हमें मिलने तो कुछ नहीं वाला है, कितना प्रेम करते हैं हम उसे, कोई हमें उससे अपेक्षा नहीं है. तो निरपेक्षित प्रेम जब तुम व्यक्त करते हो तभी उससे तुम्हें एहसास होता है. बट यूजुअली what one imagines being the love of the heart is the emotional love arising from the second chakra. लेकिन जब हम देखो, हमें इन्फैक्चुएशन होता है या हम प्यार में गिरते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार होता है, या हमारे भाई बहनों के साथ प्यार है, या माता पिता के या बच्चों के साथ प्यार है, ये वाला जो प्यार होता है ना, ये अनकंडीशनल बिल्कुल नहीं होता. हमें लगता है कि ये अनकंडीशनल है, लेकिन अगर
उस व्यक्ति ने जिस पर तुम इतना प्यार करते हो और तुम कहते हो कि आई लव यू अनकंडीशनली, ये व्यक्ति ने अगर तुम्हारा विरोध कर दिया तो तुम्हारा प्यार गायब हो जाता है। सच बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? राइट। तो ये कौन सा वाला प्यार है? ये कौन सा वाला प्रेम है? ये स्वाधिष्ठान चक्र का स्वाद देने वाला ये इमोशनल लव है। इमोशनल लव एंड अनकंडीशनल हार्ट लव, इसमें बहुत फर्क है। ओके। तो जनरली हमारे रिलेशनशिप्स ये एक गिव एंड टेक होते हैं। अगर तुमने अपने भाई के लिए कुछ कर दिया और भाई ने कभी जिंदगी में कहा नहीं कि भाई तुमने मेरे लिए किया, तो हम नाराज हो जाते हैं। राइट। ये इमोशनल लव होता है। तो ये आता है दूसरे चक्र में से, हृदय में से नहीं। ओनली when the lower three chakras open and align does one fully empty the mind and thus enters that which is beyond the realm of thought, emotion and ego। ये जो अनकंडीशनल लव है, ये किसी विचार, किसी भावना या कोई अहम भाव के परा का प्रेम है। देर इज नो थॉट, इमोशन और ईगो इन अनकंडीशनल लव। और ये कब हमें महसूस होता है? जब नीचे के तीनों चक्र पूरी तरह से खुल जाते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं और मन खाली हो जाता है, माइंड खाली हो जाता है। हाँ, दिमाग को बाजू में हम रख देते हैं। नहीं, मैंने दिल से, मेरी कमिटमेंट है, तुम मैं अप्रिशिएट करो ना करो, मैं अपना काम करता रहूंगा, करती रहूंगी। ये जो हमारा होता है अनकंडीशनली करना जो होता है। हाँ, तो इसके लिए तीनों नीचे के चक्र बैलेंस होने जरूरी है। As more humans are enlightened into this emptiness, there shall be a great turning point, and that shall first unite the women on earth and then unite both men and women। जैसे जैसे शून्य का आभास हम सबको एक एक को होते जाएगा, जैसे जैसे हमारा चैतन्य बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे सारी चीजें बदलने वाली है। सबसे पहले दुनिया भर की औरतें एक होगी और उसके बाद हर स्त्री, हर पुरुष एकता में आएगा। इट विल बी अ न्यू क्रिएशन। ये एक नया दौर बनेगा। इट इज एन एक्सप्लोजन सिमिलर टू द मोमेंट इन दैट एक्सटेसी, दैट कंजुगल ब्लिस इन विच देर इज नो माइंड। पता है ना, सेक्स का वो एक क्षण होता है जब दिमाग जगह पे नहीं होता, सिर्फ खुशी, यानी सिर्फ खुशी का एहसास होता है। और तब वो जो उन्मनी भाव, वो जो खुशी हमें महसूस होती है, जहाँ पे नो माइंड की स्टेट में हम है, वहाँ उसके जैसा आनंद सबके मन में होगा। दैट मोमेंट ऑफ ब्लिस इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। यहाँ पे आप स्त्री, मैं पुरुष, ये कोई बात तो यहाँ पे नहीं रहेगी। So it seems that we may be in the midst of a great momentous time in spiritual evolution. Is this true? तो क्या ये सच है कि हम वो समय काल में हैं, उस काल में हम जी रहे हैं जब एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहा है? तो ऐसे महत्वपूर्ण घड़ी में हम यहाँ पर आज है। क्या ये सच है? यस, बिल्कुल। The separation between the sexes has produced the contrast that will allow the emptiness of one's higher self to expand into an even greater infinity, as it is the nature of emptiness to expand eternally। जैसे जैसे संतुलन आते जाएगा, वैसे वैसे अनंत का भास, अनंत का आभास, अनंत का अनुभव ये हम लेते जाएंगे। The next expansion will begin with a new thought in women about embracing their femininity, the fire and water within, and from the new year earth and from that the new earth will be created। तो ये जो नया दौर है, ये जो नई पृथ्वी तत्व है, ये कब होगी? ये कब होगा? जब स्त्रियां अपने स्त्री तत्व को अपनाएगी, अपने स्त्री तत्व के गुण धर्मों को जब स्त्रियां अपनाएगी, अपने अंदर जब जल और अग्नि का वो संतुलन लाएगी, तब पृथ्वी पर एक नया दौर शुरू होगा। ऑल क्रिएशन बिगिंस विथ फायर एंड वाटर। दो चीजें हैं जिससे हर चीज की निर्मित होती है, एक है जल और दूसरा है अग्नि। एज थॉट इंटरैक्ट्स विथ फायर एंड वाटर,
अर्थ इज मैनिफेस्टेड। ओके, देखो नथिंग कैन हैपन, नथिंग कैन ग्रो विदाउट वाटर। देखो हम जब अचार वगैरह बनाते हैं ना, तो भी हम केयरफुल रहते हैं कि पानी न लग जाए, क्योंकि अगर पानी का हाथ लग गया या चम्मच, पानी वाला चम्मच लग गया, तो फंगस ग्रो होता है। द मोस्ट बेसिक ऑफ लाइफ, everything grows because of water, but for that growth you need fire। हर चीज जन्म लेती है जल से, लेकिन वो जन्म लेने के लिए अग्नि तत्व की जरूरत होती है। और जब ये जल और अग्नि, ये दोनों मिलके जब कोई चीज बनाते हैं, तो वो पृथ्वी बनती है। सो पृथ्वी तत्व जल और अग्नि में से तैयार होता है। ओके, अर्थ इज मैनिफेस्टेड जब जल और अग्नि का इंटरेक्शन होता है। थिंक ऑफ मी एंड माई बिलवेड, वी डिड नॉट डिवाइड आवरसेल्व्स फॉर इयॉन्स, देयर वाज नॉट अ नीड। अब देखो वो कहती है, देख लो मैं और मेरे प्रभु, प्रभु यानी विष्णु जी, हम एक ही थे। सदियों तक हम एक थे, अनंत काल तक हम एक थे, कोई जरूरत ही नहीं थी अलग होने की। एज द फर्स्ट थॉट इंटरफियर्ड विथ अवर फायर एंड वाटर, देयर वाज क्रिएशन। एक ही था ना, पहले कुछ नहीं थी का नहीं था, कुछ भी तो नहीं था, एक ही था सब कुछ। लेकिन एक विचार, विचार क्या है? एक इलेक्ट्रिकल करंट है, राइट? व्हाट इज अ थॉट? थॉट इज जस्ट अ वाइब्रेशन। वो एक विचार क्रिएट हो गया और उसमें से ब्रह्मांड निर्माण हो गए। रिमेम्बर द ड्रिप? वो पूछ रही है। ओ यस, देर इज अ स्टोरी ऑफ योर एक्सटेटिक यूनियन। हाँ हाँ, बिल्कुल एक कहानी है जब आप दोनों एक हुआ करते थे। अवर अटेंशन वॉज टेकन अवे फॉर अ मोमेंट बाय अ सिंगल थॉट। एक विचार की लहर उठी, एक विचार उठा और हमारा ध्यान एक दूसरे पे से हिल गया और एक बूंद गिर गई। दैट ड्रॉप बिकेम अ यूनिवर्स। उसमें से एक पूरा ब्रह्मांड निर्माण हो गया। अ मैनिफेस्टेशन, हमने जन्म दिया। अ होल यूनिवर्स, एक पूरा ब्रह्मांड। यस, बिल्कुल। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से योर फायर एंड वाटर? क्या कहना चाहती हो जब आप कहती हो तुम्हारी अग्नि और जल? तो वो बोलती है हमारा यूनियन। हाँ, अगर आप देखो तो वीर्य जो होता है ये लिक्विड होता है। हाँ, लेकिन उसके अंदर जो सीमेन के अंदर जो स्पर्म है, ये क्या है? फायर है, राइट? सो देर इज वाटर एंड फायर, आउट ऑफ विच अ ह्यूमन बॉडी विल बी क्रिएटेड। So this is what I think she is trying to explain. So you were integrated, तो क्या पहले आप एक थे? And then for a moment there was one thought, और बस एक विचार आते ही वो कहती है that separated everything in a single moment। वो एक क्षण में सब कुछ विभाजित हो गया। I see। अच्छा, we know from the scriptures that you and Lord Vishnu have incarnated many times with the deepest devotion to one another। Can you share a story of love between you and Lord Vishnu, so that that which we do not know from the scriptures? देखो हमारे पुराण में, विष्णु पुराण में बहुत सारी लक्ष्मी जी और विष्णु जी की कथाएं हैं, लेकिन यहाँ पे लेखक उनको कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे अवतार लिए और आप एक साथ रहे, एक दूसरे को समर्पित रहे, लेकिन क्या ऐसी आपकी प्रेम की कोई कहानी बता सकते हो जो ग्रंथों में नहीं है, जो पुराणों में नहीं है? क्या ऐसी कोई प्रेम कहानी, आप कथा आपकी और विष्णु जी की आप बता सकते हो? तो वो लेट अस टेक अ ब्रेथ प्लीज, एक सांस लेते हैं। हम्म? जब वो कहते हैं लिटरली, यहाँ पे इट इज रिटन ओवर हियर, टेक लेट अस टेक अ ब्रेथ प्लीज, एक लंबी सांस लेना है और 10 सेकंड के लिए साइलेंस मेंटेन करना है। 10 सेकंड के लिए बिल्कुल शांतता हो जाती है दोनों के बीच में, और फिर देवी बात करने लगती है। We incarnated in a lifetime in which my beloved did not know how to approach me। हम ऐसे एक जीवन काल में हमने एक अवतार लिया था
जब मेरे प्रभु जानते नहीं थे कि मुझे वो कैसे अप्रोच करे, यानी मुझ तक वो कैसे पहुंचे। After years of travel, guided by his intuition, he arrived at the temple where I lived with many other priestesses. और बहुत सालों के बाद, बहुत समय तक, बहुत समय तक यहाँ वहां घूमते रहे, बरसों तक। और फिर उनके इंट्यूशन ने उन्हें गाइड किया, अंतरात्मा ने उन्हें गाइड किया, और वो उस मंदिर में आए जहाँ पे मैं रहती थी, और मेरे साथ बहुत सारी पुजारन भी रहती थी, हाँ, जो मंदिरों में पूजा करती है वो पुजारन। दिस प्लेस, so they have used the term priestesses. This place had a very high etheric energy and it was protected by warrior women. और ये ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ऊर्जा बहुत स्ट्रांग थी, और जो संरक्षण देने वाली जो वॉरियर थी वो भी स्त्रियां हुआ करती थी। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल ओपन टू द आउटसाइड वर्ल्ड विथ अ सिंगल गेट। और इस मंदिर का सिर्फ एक ही द्वार था, जो बाहर की दुनिया में जाने और आने के लिए सिर्फ एक द्वार था। He begged to be let inside, for he felt strongly that I was inside this temple's wall. और वहां पे मेरे प्रभु आए और उन्होंने लिटरली भीख मांगी कि मुझे प्लीज अंदर जाने दो, क्योंकि उनको ये फील हो रहा था कि मैं अंदर हूँ। However, his requests were seen as inappropriate by the guardians of this place. लेकिन ये तो स्त्रियों की नगरी है, ये पुजारनों की नगरी है, इस मंदिर के अंदर तुम नहीं आ सकते। I was deeply devoted to my own task and so was unaware of his presence outside the gate. और मैं अपने काम में इतनी व्यस्त थी, अपनी पूजा में, अपने क्रिया में इतनी व्यस्त थी कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो द्वार तक पहुंच चुके हैं। By coming time and again with offerings at the gate, he eventually succeeded in getting the attention of the high priestess of the temple. बार बार आते रहे वो, कुछ कुछ लेकर, ऑफरिंग्स लेकर वो आते रहे, जब तक कि मंदिर की जो जो पुजारनों की जो हेड थी, उसका उसका ध्यान जब तक नहीं मिला, तब तक वो आते रहे। He revealed his intuitive knowing to her that his beloved, a highly devoted one, was living in this place. और तब उन्होंने उनसे बात की और कहा कि मैं जानता हूँ कि जो मेरी अर्धांगिनी है, ये पूरी तरह से जो समर्पण में है, वो इस मंदिर के अंदर है। The high priestess let him in and assigned him a set of tasks to be performed daily for 2 years. तब जाके वो जो हाई प्रिस्टेस थी, जो लीडर थी, उसने उनको अंदर आने दिया। लेकिन 2 साल तक उन्होंने कुछ काम बताए उन्हें, जो 2 साल तक उनको विष्णु जी को करने थे। तो वो रोज करने थे वो काम। डूइंग दीज मंडेन टास्क would allow him to let go of his ego attached to having a wife. Very interesting, huh, friends? I hope कळतंय ना मी जे वाचते ते, सांगते ते समजतंय ना? हं. तो ये रोजमर्रा की जो काम थे, रोज के जो काम थे, ऐसे कुछ काम उनको दिए गए जो उन्होंने रोज करने थे 2 साल के लिए। क्या मकसद था इसके पीछे, क्यों ऐसा किया? ताकि मैं बीवी प्राप्त करने आया हूं, ये जो, या बीवी को यू नो पाने के लिए आया हूं, ये जो अहंकार है, ये अहंकार छूट जाए। यू नो यू कैन सी, देखो जब भी कोई राजकुमार जाके किसी कन्या को लेकर आता है, प्रिंसेस को जीत कर लेके आता है, इट इज एन ईगो, प्राइड, मैंने इसको जीता है। रोज के जब तुम काम करोगे मंडेन टास्क, जब ये रोजमर्रा के काम करोगे, तो ये मैं कुछ प्राप्त करने आया हूँ, ये जो अहंकार है, ये छूट जावे। ओके, someone whom doing this mundane task would allow him to let go of his ego attached to having a wife, someone whom he would take home to serve him an everyday meals and household work. बीवी लाते हैं, रोज मेरी सेवा करे, मेरे लिए खाना पकाए, मेरा घर संभाले। हाँ, फिर वो महल जितना घर हो या झोपड़ी हो,
मकसद तो बात तो एक ही बनती है। As he shed his ego, he would be able to see his future wife not as a prized pick, but as a prize, someone who could help him grow in spirit and raise his children with a great spiritual awareness. तो जैसे जैसे उनका अहम भाव, अहंकार छूट जाता, वैसे वैसे वो जिसको प्राप्त करने आए हैं, वो मेरी अर्धांगिनी है, वो मुझे आध्यात्मिक प्रगति के लिए मदद करेगी, उसकी वजह से मेरी प्रगति होगी, और हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को बड़े करेंगे। ये जो आध्यात्मिक सजगता है, ये धीरे धीरे आने लगती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ वुमन इन दोज डेज वॉज नॉट सो मच कुकिंग एंड हाउस होल्ड टास्क, बट टू हेल्प रेज द चिल्ड्रन विथ their spiritual गिफ्ट्स। आज उल्टा हो गया है, आज घर काम, बाहर का काम, ये बच्चों के ऊपर प्रायोरिटी है। बच्चों को यहाँ वहां छोड़ दिए जाते हैं, या उनको हाथ में मोबाइल और आईपैड ये देकर उनको कहीं तो भी एनग्रॉस किया जाता है। नहीं, उस जमाने में खाना पकाना, घर संभालना, साफ सफाई, ये सब महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि बच्चों को आध्यात्मिक सजगता के साथ पाला जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। स्पिरिचुअल चिल्ड्रन विद देयर टू रेज द चिल्ड्रन विद देयर स्पिरिचुअल गिफ्ट। These were the original teachings until the rise of patriarchy burdened women with many more mundane domestic tasks than were necessary। लेकिन धीरे 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 औरतों को इतने काम पे लगाया गया कि जो unnecessary था। The years passed by quickly as Vishnu surrendered diligently to the many tasks given to him। जो भी काम विष्णु जी को दिया गया था, वो रोज बड़े ईमानदारी से, बड़े ध्यान से वो करते रहे। It had now been 6 years since he had first arrived at the gate of our temple। 2 साल के लिए बोला था, लेकिन देखते ही देखते 6 साल हो गए मंदिर में आके। Though I became older, his intention remained clear। मैं तो बड़ी होती गई, मेरी उम्र बढ़ती गई, लेकिन उनका ध्येय पक्का था। To claim me in the highest of ways, for he knew that a child was to come from our union। वो मुझे पाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम दोनों मिलकर एक बच्चे को जन्म देने वाले थे। One day as I was sitting alone, he sent a messenger through the power of his mind। देखो, टेलीपैथिक कॉन्वर्जेशन, राइट। उन्होंने एक अपने माइंड पावर से मुझे, एक बार मैं ऐसे ही बैठी हुई थी अकेले में, तो उन्होंने माइंड से एक मैसेज भेजा, एक मैसेंजर भेजा। दिस मैसेंजर इवेंचुअली मैनिफेस्टेड एज अवर चाइल्ड। और वो जो मैसेंजर था, वही हमारा बच्चा बनकर उसने जन्म लिया। दैट चाइल्ड शोड मी द डेप्थ ऑफ हिज लव एंड द गेट बिटवीन अस वाज फाइनली ओपन्ड। तो उनके दिल में मेरे लिए क्या था, ये मुझे पहली बार दिखा, और हमारे बीच के द्वार खुल गए। Our love was bonded, and there were contracts made by the priestesses for us to be incarnated again and to have children। हमारा प्रेम एक हो गया, और वो जो पुजारन थी, वो जो मंदिर की प्रिस्टेसेस थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाए जहां पर ये लिखा गया था कि हम पुनर्जन्म लेंगे और बच्चे हमारे बच्चे होंगे। After a few years of raising our child, I was asked to completely surrender to my devotional practices for a period of 1 to 3 years। और हम बड़े प्यार से हमारे बच्चे को बड़ा करने लगे, और कुछ सालों बाद मुझे कहा गया कि अब आपने पूरी तरह भक्ति में, 1 से 3 साल तक आपने पूरी तरह से भक्ति में अपने आप को समर्पित करना होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग अवर चाइल्ड। और जब मैं भक्तिमय हो गई, वो जो भी मेरा व्रत था, वो व्रत मैंने लिया और मैं भक्ति में लग गई, तब हमारे बच्चे की देखभाल विष्णु जी ने की। एज दिस चाइल्ड केम ऑफ एज, ही वॉज ब्रॉट बैक टू द टेम्पल एंड टॉट देयर। और जैसे ये बच्चा बड़ा हुआ, तो उसे उस मंदिर में
वापस लाया गया और वहां पे उसकी आगे की पढ़ाई शुरू की। विष्णु वॉज completely डिवोटेड टू मी इन दैट लाइफ। उस जन्म में विष्णु जी मुझे पूरी तरह से समर्पित थे। ही सरेंडर्ड हिज ईगो विदाउट एनी फियर। उनको कोई भय नहीं था। जब भय नहीं होता ना, हम अहंकार छोड़ देते हैं। हाँ, तो ईगो को सरेंडर कर दिया। And he did not carry any animosity towards me because of the mundane tasks given to him as I engaged in my spiritual practices. अब मैं तो आध्यात्मिक मार्ग पर भक्ति मार्ग पर लग गई, इसका उन्हें कभी भी गुस्सा नहीं था। या रोज का उनको रोज के काम करने पड़ते थे, बच्चों को संभालो, बढ़ाओ, पढ़ाओ, ये सब, पर उनको इस चीज के कोई प्रॉब्लम नहीं था। वॉज दिस अ मेट्रियाकल पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री? क्या ये वो स्त्री तत्व जागृत समय था? इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ मेट्रियाकल ईरा इन विच देर वॉज अ ग्रेट हार्मनी बिटवीन men and women. Humanity had been long separated, and it was now time for men and women to recreate this harmony. Many were assisting in these tasks. Being of pure light from other realms are pouring consciousness on planet Earth at this time. Helping with the transformation is also one of the tasks of Archangel Michael. Mamta, you remember Archangel Michael from the angel therapy course and dream interpretation that we did, right, with Haritha Nayak? Yeah. तो ये आर्च एंजल, तो वो कहती है हाँ, वो ऐसा समय था जब स्त्री और पुरुष तत्व बिल्कुल संतुलन में थे, और परिवर्तन के लिए बहुत सारे देवदूत यहाँ पे आते हैं, एंजल्स आते हैं, और एक बहुत ये ज्यादातर ये काम आर्च एंजल माइकल करके है, इनको दिया गया था। डिवाइन बीइंग्स आर कम्युनिकेटिंग मोर इजीली विथ ह्यूमंस एट दिस टाइम। और इसलिए अब ये वो जमाना है, आज का जो दिन है, ये जमाने में हम दूसरे देवदूतों से या एनर्जी फॉर्म में जो एंजल्स है, गुरु है, इनके साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। There has also been a shift in the collective consciousness of humanity, which has been accelerated by tragic and destructive events such as 9/11. There was a vibration upon the earth that the human race could feel before that momentous event. तो वो कह रही है कि ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सारे मनुष्य का एक चित्त में होने वाला जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन बढ़ते जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। और कुछ ट्रैजिक ऐसी चीजें जैसे 9/11 जो हुआ था, इस घटना के वजह से सजगता और ज्यादा बढ़ गई है। और वो कह रही है कि वो 9/11 होने से कुछ समय पहले एक्चुअली एक बहुत बड़ी लहर उठी थी पूरे पृथ्वी से। सो 9/11 वॉज मेंट टू बी। तो आप कह रही हो कि 9/11 तो होने ही वाला था। यस, इट वॉज मेंट टू बी। इट लेड मोर पीपल टू टर्न इनवर्ड। इसी से तो लोगों की आंख खोलने के लिए, ट्रेजेडी ओपन्स अवर आईज, या हमें लगता है एक डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्शन या जो ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस अभी जो कोविड होके गया, इन चीजों से हमारी आंखें खुल जाती है। इससे पहले सुनामी हुई थी ना मैम? सुनामी हुआ था, यस, हम्म, बिल्कुल। हमें क्या, किन चीजों को महत्व देना है, कौन सी चीजें अननेसेसरी है, ये सब चीजें हमारे ध्यान में आने लगती है। Are you saying that a lot of destructive events are in some ways occurring for humanity to turn inward? क्या आप ये कह रही हो कि ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं जिनको हम बोलेंगे, ये ऐसी घटनाएं, ऐसे नैसर्गिक, आधि भौतिक आधि दैविक जो घटनाएं हैं, ये इसलिए हो रही है ताकि मनुष्य अंतर्मुख हो जाए? Humanity has been spared even more destructive events that could have occurred but did not occur because there has been a threshold of spiritual awakening already. ये सुनामी, ये 9/11, ये कोविड, इससे कहीं अधिक मुश्किल परिस्थिति, मुश्किल घटनाएं होने वाली थी जो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक सजगता में आ चुके हैं। सो द मोर वी अवेकन, तो जैसे हम जितना हम जागरूक ज्यादा होंगे,
ऐसा लेखक पूछते हैं तो वो कहती है द लेस नीड देयर इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स टू अवेकन यू। अगर जागृति ज्यादा है तो नकारात्मक घटनाक्रम होने की जरूरत नहीं है। फटका कब पड़ता है? जब हम सुनते नहीं, समझते नहीं। इवन छोटी बातों में, टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला, नहीं समझ रहे, फिर एक फटका पड़ता है, राइट? तो बस यही हमारे साथ भी होता है कि समझते जब हम नहीं, हम मस्ती में खिलौने तोड़ते चले हैं। वी आर breaking everything. This world is a beautiful toy store for us. We can have lots of fun over here. There are so many things that we can play with and have joy and frolic and fun and everything. What are we doing? Instead of having fun, we are breaking up everything. हम सब कुछ तोड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, फिर तो फटके आने ही हैं, right? As the transformation speeds up with more people meditating and moving into their own knowing, there is less need for humanity to go through one crisis after another. जैसे हम परिवर्तित होंगे और ज्यादा लोग मेडिटेशन में आने लगेंगे, वैसे वैसे ये दुर्घटनाओं की जरूरत कम होती जाएगी। There is much help available at this time from divine beings. और ये जो दैवी शक्तियां हैं, ये आज हमारे साथ है। तो लेखक पूछता है व्हाई नाउ, अभी ही क्यों? ऐसा अभी ही क्यों है? एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग इन डिवाइन टाइमिंग। देखो, काल चक्र है, समय अपना काम करता है, समय के साथ बदलाव आएगा। द लाइट ऑफ ascended goddesses shall awaken humans into सत्य युग आफ्टर द लॉन्ग डार्क नाइट ऑफ कली युग। कली युग के अंधकार से अब सत्य युग की तरफ हम धीरे धीरे जागरूकता की तरफ जाएंगे। Many women and children are suffering with the burden of patriarchal structures at this time. As these structures are overturned, there shall be a spiritual transition to rediscover the harmony that has been lost for thousands of years between the feminine and the masculine. देखो, पुरुषों को ये सीखना होगा कि स्त्रियों को दबाने की, उन पर जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जो भी स्त्री रूप, स्त्री तत्व वही होता है जिसको कुछ मांगो वो तुरंत दे देती है, राइट? फेमिनाइन एनर्जी गिव्स सर्विस, इट इज देयर टू सर्व। यू ओनली हैव टू आस्क, यू डोंट हैव टू फोर्स। ये बात जैसे जैसे समझ में आएगी, ये पूरा चित्र बदलने वाला है। इट शैल बिगिन विथ बुक्स, आर्ट्स एंड सॉन्ग्स inspired by the ascended goddesses from various pantheons. ये बदलाव के लिए शुरुआत कहाँ से हुई? किताबों से। जैसे मैंने कहा, पहले 20 साल पहले सेल्फ हेल्प के ग्रुप किताबें कितनी थी और आज कितनी है? तो बुक्स है, आर्ट है, सॉन्ग्स है, ये जो स्त्री तत्व, जो देवियों के इंस्पायर्ड ये जो चीजें हैं, इनमें से बदलाव आएगा। Initially, more women will be attracted to this path that shall eventually weave the whole earth into joy and oneness. मैं हंस इसलिए रही हूँ, देखो हमारे ग्रुप में सब स्त्री है, सब स्त्रियां हैं। एक दो पुरुष, कोई कोई भगवत गीता के समय 2-3 जन हुआ करते थे, तो कुछ कोई कोई किताबों के समय था। लेकिन जैसे हमने ये राइज ऑफ द एम्पावर्ड फेमिनाइन हम पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल फीमेल्स दैट वी आर हियर। मैं वर्कशॉप्स में भी देखती हूँ, ज्यादातर औरतें होती है और कुछ पुरुष भी आते हैं। लेकिन पहले औरतें एकजुट बनेगी, पहले औरतें आध्यात्म घर में लाएगी, घर घर के अंदर मेडिटेशन, योग, इन चीजों को वो लेके आएगी, फिर पुरुष भी वो फॉलो करने लगेंगे और इस तरह से संतुलन आएगा। The sacred union of the sexes guided by the divine feminine will literally recreate heaven on earth. और जब ये संतुलन आएगा तो समझ लो पृथ्वी पे स्वर्ग बन जाएगा। As I mentioned earlier, I shall bring together the goddesses from different pantheons to create a new path of joy from which a great healing love shall flow and unite all. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की हमारी सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री ये सब एक होगी, नहीं। दूसरी जो तारा है, बाकी बाकी धर्म की जो भी
देवियां हैं, इन सब देवियों को मैं इस मार्ग पर लाऊंगी, एक साथ लाऊंगी। और जहाँ पे प्रेम से हर चीज को एक किया जाएगा। We shall help humans everywhere on earth in these final stages of their grand spiritual adventure. Billions of souls chose to partake in the creation of contrast in the present soul cycle, which has already expanded emptiness into deeper and vaster realms. It is like a difficult birthing process with contractions of contrast, followed by bursting forth of joys of sustained, enlightened activity. तो वो कहती है हजारों लोगों ने अवतार जन्म लिया है, हजारों आत्माओं ने जन्म लिया है। देखो हमारा पॉपुलेशन अचानक से कहाँ 10 साल में, 20 साल में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ऐसे बढ़ते गया। लेकिन अब वो साइकिल रुक जाएगी। क्यों ऐसा हुआ है? सारी वो आत्माएं जानते हैं ये वो समय है परिवर्तन का, ये वो समय है चैतन्यमय होने का। और वो चैतन्यमय विरुद्ध देखा, अंधकार देखा, अब उजाले की तरफ जाने के लिए ये सारी आत्माओं ने जन्म लिया है और एक साथ ये उजाले की तरफ जाएगी। ये वो बच्चा जब हम जन्म देते हैं, पेट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जैसे बच्चा बाहर आता है खुशी समा नहीं पाती। तो ये एक पुनर्जन्म हो रहा है पृथ्वी का। These vibrations of enlightenment shall spread in this universe and other universes, ending the suffering of countless numbers of sentient beings. इससे, इस खुशी से, इस प्रेम से और इस चैतन्य से सारे दुख का अंत होगा। I feel so full of gratitude. Do you have a final message for the readers of this book? लेखक कह रहे हैं मेरा दिल तो भर आया है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ये आपसे संवाद कर रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ, मैं ये सुन रहा हूँ। क्या आपके पास हमारे जो पढ़ने वाले हैं इनके लिए कोई फाइनल मैसेज है? वो पूछ रहा है। द प्रीमोडियल जॉय दैट वी स्पीक ऑफ इज प्योर, unconditional and beyond all thoughts and emotions, so it cannot be captured fully by any words, even the words primordial joy. वो जो परम आनंद है, ये आनंद हर विचार, हर भावना, हर शब्द से परा है। इसको शब्द में हम बोल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, राइट? ये मतलब परम आनंद शब्द में भी परम आनंद समा नहीं पाता। इट इज पॉसिबल दैट योर पाथ हैज ब्रॉट यू टू दिस अनकंडीशनल अनकॉज्ड जॉय दैट वी स्पीक ऑफ थ्रू लव। प्रेम के वजह से आप इस मार्ग पर आए हो, वो हम सबको कह रही है कि प्रेम के वजह से, बिकॉज ऑफ लव यू हैव कम ऑन दिस पाथ। In fact, many spiritual paths emphasize love as the primary soul feeling of transformation. प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है, प्रेम से सब कुछ किया जा सकता है। चाहे वो वस्तु, मैं तो ये कहूंगी चाहे सिर्फ व्यक्ति नहीं, वस्तु और विषय पे भी प्रेम करोगे ना तो उसको तुम जीत लोगे, उसको तुम प्राप्त कर पाओगे। द लव हैज टू बी देयर, विदाउट लव नथिंग कैन हैपन। Other paths emphasize other soul feelings such as compassion, faith, devotion, or peace. As any of these soul feelings become an infinite ocean that takes over your life, other soul feelings join and make the ocean even grander. जैसे जैसे हम प्रेम भाव में आते जाएंगे, साथ में करुणा है, विश्वास है, भक्ति है, शांतता यानी पीस है, ऐसे वाले जो आत्म भाव है, ये आत्म भाव भी जागरूक, ग्रैटिट्यूड है, उन्होंने तो पूरी लिस्ट दी है, राइट? उन आत्म भाव हमारे अंदर जागृत होते जाएगा और जैसे कि एक बड़ा महासागर बनते जाएगा। ये सारे भाव एकत्रित होकर एक महासागर बन जाएंगे। देयर इज ग्रेट सिनर्जी बिटवीन सोल फीलिंग्स as they lead, follow, join one another and ultimately pour together into infinite emptiness. ये सारे आत्म भाव जो है ना, ये एक दूसरे को जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे आते हैं और सब कुछ, और आते हैं और कहाँ जाते हैं? अपने आप को शून्य के हवाले कर देते हैं। सारे आत्म भाव
शून्य में लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। रियलाइजिंग द वननेस ऑफ लव, compassion, gratitude, faith, devotion, peace, forgiveness, freedom, and other soul feelings through primordial joy is essential to walking the path of the divine feminine. वो जो दैवी स्त्री मार्ग है, स्त्री देवी मार्ग है, कहो डिवाइन फेमिनाइन जो मार्ग है, पाथ है, इस पे चलने के लिए ये जो आत्म भाव है ये होने जरूरी है। जैसे कि प्रेम, करुणा, ग्रैटिट्यूड, फेथ वगैरह वगैरह जो मैंने अभी पढ़े, वो तब जाके परम आनंद का एहसास हमें होगा, तब जाके हमें परम आनंद महसूस होगा। Okay, it is the quickest way to realize emptiness and higher enlightenments in this time of accelerated spiritual development for humanity. अभी मनुष्य के लिए आध्यात्मिक प्रगति इतनी फास्ट हो रही है, इतनी बढ़ रही है, इस शून्य में जाने के लिए सबसे सबसे फटाक से पहुंच जाएंगे। कोई हमें सवितर्क, सविचार, सानंद, सास्मित, इतना सब हमें स्टेप्स लेने नहीं पड़ेंगे। बस आत्म भाव में आ जाए अगर हम, प्रेम, करुणा, विश्वास, ये चीजों को हमारे दिल में बसा दिए, तो हम फटाक से ही इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे चले जाएंगे। डिफरेंट इराज हैव डिफरेंट सोल फीलिंग्स दैट बिकम द ग्रेट ओशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन दोज इराज। हाँ, हर युग का अपना अपना आत्म भाव होते हैं, तो वो आत्म भाव उन्हें परिवर्तन लाते हैं। सीइंग जॉय इन एम्प्टीनेस एंड एम्प्टीनेस इन जॉय। देखो, शून्य में आनंद और आनंद में शून्य। सीइंग जॉय इन सोल फीलिंग्स एंड सोल फीलिंग्स इन जॉय। आनंद में आत्म भाव और आत्म भाव में आनंद। Seeing soul feelings in emptiness and emptiness in soul feelings. आत्म भाव में शून्य और शून्य में आत्म भाव is the way to join the oceans of all soul feelings into the infinite emptiness of this time. तो हमारे आत्म भाव, हमारा शून्य और हमारा परमानंद, इसको जोड़ना होगा। हाँ? परम आनंद का एहसास होगा जब आत्मा भाव आएगा, परम आनंद महसूस होगा तो शून्य में चले जाएंगे। इतना इतनी ये सब इंटरचेंजेबल है, ठीक है। दिस इज द ग्रैंड यूनियन, द योगा ऑफ सोल फीलिंग्स। ये आत्म भाव का योग बना, whose time has finally arrived as we transition into the next stage of the evolution of consciousness. चित्त भूमि बदलने जा रही है, तो उस भूमि, अगले भूमि के लिए यही हमारी तैयारी रहेगी। Can you tell us about how the teachings in this book relate to the teachings of the religions of the world? क्या आप ये बता सकती हो कि इस किताब में जो भी कुछ सिखाया गया है, ये धर्मों के साथ, दुनिया के अलग अलग धर्म है, इसके साथ, इसके बोध जो है, धर्म के जो भी सिखाया जाता है, इसके साथ हम तुलना कैसे कर पाए? वो कहती है, our divine feminine path of joy nourishes and expands both the lower and the higher chakras, so there is so that the sacred is not divided from the sensual and the spiritual is not divided from the physical. आत्म भाव से नीचे के चक्र, ऊपर के चक्र सब खुल जाते हैं, और इनके खुलने के वजह से आध्यात्मिक अलग, भौतिकता अलग, क्या बोलते हैं हम, जिस वासनाएं ये अलग, ये जो विभाजन है, हाँ, कि हमारी काम, जिसको हम कहेंगे वासना नहीं, मैं काम कहना चाहती हूँ, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो विभाजन है ना, ये मिट जाना चाहिए। ये धर्म अलग, कर्म अलग, काम अलग, मोक्ष अलग, धर्म, अर्थ, अर्थ अलग, ये सब अलग अलग जो है, ये सब एकजुट हो जाएंगे अगर परम आनंद स्त्री तत्व में बसने लगेगा तो। These teachings are not new but have been hidden away. ये कोई नया बोध नहीं है, लेकिन इसे छिपाया गया था। Goddesses are moving forward once again to inspire and awaken humans with these timeless teachings. Friends, just excuse me for
आई एम सो सॉरी। हाँ, तो मैं बोल रही थी, गॉडेसेस आर मूविंग, दीज टीचिंग्स आर नॉट न्यू बट हैव बीन हिडन अवे। ये कोई नए बोध नहीं है लेकिन छिपाए गए। गॉडेसेस आर मूविंग फॉरवर्ड once again to inspire and awaken humans with these timeless teachings। लेकिन देवियां अब पृथ्वी तत्व पे चलने लगी हैं। ये देवियों ने अवतार लिए हैं और ये सिखाती रही है, ये सिखा रही है, ये इन बातों को फैला रही है। Many goddesses from different pantheons shall speak in the books to follow this one. Together we shall usher in the great transition from Kali Yuga to Satya Yuga। इस किताब में सरस्वती जी और मैंने बात की है, और भी किताबें आएगी जहाँ पे अलग अलग देवियां बात करेगी और कलयुग से सत्य युग के लिए जाने का मार्ग हमारे मनुष्य के लिए आसान बनाएगी। We find it amusing that humans have created so much strife in the name of religion। हमें तो हंसी आती है कि धर्म के नाम पे मनुष्य ने कितना भेदभाव या कितनी दूरियां बना दी है। Like the many polluted rivers of the earth, religions have become polluted by the divisive beliefs of the mind। जैसे हमने नदियों को पोल्यूट कर दिया है ना, नदियों को जैसे हमने, व्हाट डू यू से इन हिंदी, पोल्यूशन, काय गो, दूषित, यस। जैसे हम, प्रदूषण। हाँ, जैसे हमने नदियों को दूषित किया है, वैसे ही धर्मों को भी हमने हमारे माइंड की मान्यताओं से दूषित कर दिया है। Religions may still nourish some, though those selective writings that have been remained hidden and untouched by the mind। अभी भी धर्म काम आएगा, धर्म मनुष्य के काम आएगा, और लेकिन जब वो जो छिपे हुए जो बोध है, जो ग्रंथ है, लिखा गया है, वो जब दोबारा ऊपर आएगा। However, to nourish all, scriptures have to be purified। लेकिन ये सारे शास्त्र, ये सारे ग्रंथ जो है, इनको शुद्ध करना होगा। एंड renewed so that love can flow with joy and wipe away the tears of humanity। ये शास्त्रों को शुद्ध करना होगा। जब ये शुद्ध करेंगे तो प्रेम बहेगा, प्रेम से आनंद आएगा और अश्रु पोछे जाएंगे। Our incarnations in different pantheons of Hinduism, Buddhism, Christianity and other religions have opened new pathways for humans to blossom into enlightenment। This book renews this wisdom for the modern times। The wisdom of this book shall allow the mind to surrender to the body sensations and soul feelings with joy, so that one may be enlightened into emptiness with ease। इस किताब के मार्ग से, इस किताब में जो प्रज्ञा दी गई है, जो विवेक सिखाया गया है, उसकी मदद से मन जो है अपने आप को शरीर की संवेदना को समर्पित करेगा, और शरीर जो है आत्मभाव से, आनंद से आत्मभाव को अपने अंदर बसाएगा, जिससे शून्य में जाना आसान हो जाएगा। This primordial joy not only expands the human heart with love, but it also allows great bodhisattvas to ascend from spiritual pure lands to the expanding realms of emptiness और बुद्धाहुड। तो ये जो परमानंद है, ये सिर्फ हमारे हृदय को खोलता नहीं, हमारे हृदय को एक महासागर जैसा बढ़ाता नहीं, हृदय को तो बढ़ाता ही है वो, लेकिन हमें वो शून्य की तरफ जाने के लिए, बोधिसत्व बनने के लिए भी मदद करता है, बुद्धाहुड के लिए मदद करता है। वी गिव अवर ब्लेसिंग्स टू ऑल। हम सबको हमारा आशीर्वाद देते हैं। नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये किताब यहाँ पे खत्म होती है। ऑलराइट, वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत मजा आया। यस ममता, इट डिजर्व्स अ बिग क्लैप। वेरी वेरी ब्यूटिफुली, बहुत क्लैरिटी दी है, राइट। चलो अभी आप लोग आपके माइक्स ऑन करो, हमारे पास अच्छा समय है, थोड़ी हम चर्चा करें। थोड़ा आप बताओ कि आपने, व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दिस बुक? इस किताब से आपको क्या मिला, इस रीडिंग से आपको क्या मिला? थोड़ी देर सोच लो। It was very lovely, हाँ, यस, very lovely book.
Uh-huh. and so many things I got connected to so many things which I'm doing every day. Right. Like बिल्कुल. the other day when you were explaining about this, what you were explaining that being one with nature, Yes. when you were explaining how to be with nature in those days, I Right. could feel that I was there right at that moment. Wonderful. Wonderful. It It, was me lying in the mud and all those things, it was, and there are so many things which we are seeing this in the present days, it's taking place. yes. The Yes. revolution in our female energies. Yes. They are becoming so strong these days. Yes. And many things are there in which I got connected. Mm-hmm. Very lovely book. I really liked it. So Seema, that is a recall for you. आपके कोई हाँ, पुनर्जन्म का आपने ये जो किया है उसकी यादें आ गई हाँ. तो it Yeah, was really, when you say it, no, I felt that, yeah, it's me, I was yes, there. And then, I remembered maybe I could be one of my birth would be that. right, absolutely, Yeah. absolutely. We have been through so many yeah, yes, Mamta. Yeah. Yes, ma'am. First of all, we should be proud of ourselves. ये हाँ बुक पढ़ के मुझे मतलब oh, औरत है ना हम लोग. हाँ Yes. क्योंकि yes, हम लोग अपने आप को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं. हम नहीं गिफ्टेड है हम लोग. मतलब हाँ ये बुक पढ़ के तो हमको लग रहा है ना, हमारा हम लोग समझते हैं ना, अंदर की औरत को जगा दो और ये इंसान को जगा दो बोलने से हम जैसे है वैसे ही ये ठीक प्योर बिल्कुल. नेचर, हमारा नेचर हम चेंज करने की बिल्कुल जरूरत हमें नहीं और कुछ होने की जरूरत नहीं है. है. हम जो है Yeah, वही yeah. उसी में. So yes, we have to Yes, be yes. proud of being born a woman, a Yes, girl. yes. Yes, a female. और कुछ आर्ट है ना, हम लोग समझते वो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग गिफ्टेड हो, हम लोग मास्टर उसमें है ना, हाँ क्यों yes, हम लोग चेंज करने की करते हैं. जरूरत है. यस. और हम लोग चेंज जो करते हैं वो बस समाज के हिसाब में बैठने के लिए यस, या यस, हमारे जो कौम है, हमारी जो कम्युनिटी है उसके उसके लिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं. पर अब ध्यान में आता है कि कुछ जरूरत नहीं है. वही हम आया. जैसे है वैसे ही ठीक है. सही 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 बात. Being patient, patience is the या base of वुमन का है ना मेन. यस वो रखना चाहिए, वो बढ़ाना चाहिए. बिल्कुल बस. बिल्कुल बिल्कुल. आज ही मेरी सुबह आनंदी के साथ मतलब जो साल गुजरे उनके बारे में, वो जब बच्चे जब छोटे थे अब बड़े हो गए थे, इनकी बातें मैं कर रही थी हम लोग. और मैंने उसे एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई टोल्ड हर ममता, कि अब जब मैं सोचती हूँ तब मेरे ध्यान में आता है कि तुम्हारे पिताजी और मेरे पास बहुत पेशेंस था. किस चीज के लिए पेशेंस? we see we came from very humble background, all right, and our educational qualifications also were pretty humble. We waited for things to change. हम पेशेंटली परिस्थिति को बदलने की राह देखकर, जैसे वो परिस्थिति बदलाव आने की हमने पेशेंस रखा, इसलिए हम लोग को कोई बाजी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई मारामारी नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं. वी पेशेंटली वेटेड फॉर थिंग्स टू चेंज फॉर अस. like 8 years I patiently waited to move out of Bombay, come to Nasik. ये मेरी कर्म भूमि होगी शायद. तो पेशेंस जो आप बोल रही हो ममता, आज सुबह ही आई यूज द सेम वर्ड. या कि वी रियली नीड टू कीप पेशेंस. वेट, एवरीथिंग विल हैपन. हैव पेशेंस. सच में सच बात है. यस शांति, Yes, yes, बताइए. very nicely. आपने जो कुछ सुना आप हाँ, बताइए. हाँ. नहीं, ममता और be कुछ याद आ जाए, सीमा और कुछ बोलना है तो भी बिंदास बोलना. यस, लेट अस शेयर. नहीं, all the energies are there within us. यस Just tap into yourself, oneself. यस है ना? Being a female is not the better half बोला जाता है ना. यस. It is not the lesser half. It's The the lesser better half. half. The So it better. is. We are having equal sets of energies. It's just we have to tap in. हमको जो Yeah. meditation में भी सिखाया जाता है ना, हाँ energies are within yourself.
सो जस्ट इनहेरेंट क्वालिटीज को टैप करते जाओ और उसको फ्लरिश होते जाओ, राइट, बढ़ते जाओ। ममता मैडम एक्सपैंड, एक्सपैंड, सच में। आगे बढ़ते जाओ। Yes. राइट राइट राइट। और एक मैम हमारा मेरा एटलीस्ट मिसकंसेप्शन, हम मतलब अगर मियाँ बीवी झगड़ते हैं तो हम लोग दोनों का एनर्जी सोचते थे ना, अभी वो क्लियर हो गया कि दोनों का मस्क्यूलाइन एनर्जी बिल्कुल, उसमें होता मी है, आता वो तेच म्हणणार वो होते. सगळ्यात मेन तर मी हे घेतलं हा, की फेमिनाईन आणि हे मस्क्युलाईन जे आपल्यातलं जे तत्व बॅलन्स पाहिजे राईट, किंवा काय झालंय की त्यामुळे आपण असे चेंज होतो ज्या काही सिच्युएशन्स प्रमाणे, ते फार म्हणजे ते जास्त कळलं की आता ऑब्झर्व करता येईल आणि चेंजेस करता येतील तसे, असं अगदी अगदी अरे माझ्यातलं फेमिनाईन वाढतंय किंवा कमी होतंय. कमी होते हैं, यस बिल्कुल। हाँ ममता, जब मियाँ बीवी झगड़ते हैं दोनों का पुरुष तत्व है। Yes, yes, yes. दोनों का पुरुष तत्व जागृत है। हम येतो वरती लगेच। और जो शांत हो जाता है समझ लो उसका स्त्री तत्व जाग गया। Yes. असं झगड़ा पण ते खत्म। सीता जसं वाचलं होतं ऐकलं होतं ना, त्याच्यात याच्यात अजून क्लिअरिटी आली. अजून क्लॅरिटी आणि आली। खरंच ममता म्हटली तशी इतकं प्राऊड फील होतं स्वतःवर की अरे वा, मी एक स्त्री आहे म्हणून. हो, मी तिथं मोठ्या लाईन मध्ये लिहिलेलं पण आहे, यू आर व्हेरी पॉवरफुल म्हणून. अरे वा, क्या पण म्हणते। आहेच ना वरच्या पहिल्यापासून आपण की लेडीजला पॉवर सगळीच जास्त आहे, पेशन्स पासून सगळंच जास्त आहे लेडीजला आहे तसं. वैशाली, पण आपण ना वी आर नॉट अवेअर ऑफ इट। विसरून गेलोय सगळं. विसरून जातो आणि नाही माहिती विसरून असताना जातो पण आपण, ते अधून यूज मधून म्हणजे पाहिजे विसरतो। तेवढं यूज नाही होत आपल्याकडे, हा, अधून मधून विसरतो की बाबा आपण विसरतो. वीक नाही आहोत। आपल्याला असं वाटलं जातं, सेकंड सेकंड सिटीजन जैसा, की दुय्यम वाटतं आपल्याला। बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटतं माझी कदर नाही करत आहे, आपल्याला असं वाटतं की नाही माझ्या मताला लक्ष दिलं जात नाही, किंवा माझ्या म्हणणं ऐकलं जात नाही, किंवा मला जे काय एक्सप्रेशन मध्ये आपल्याला त्रास होतो, जे मनातलं आहे आपण बोलू शकत नाही, ह्या गोष्टी घडतात। तेव्हा आठवण करून द्यायची की नो, आय कॅन से व्हॉट एव्हर आय वॉन्ट टू से। आणि म्हणून जेव्हा एखादी गोष्ट माझ्याकडनं होत नसेल, आपणच एक संघामीट मध्ये स्मिता बोलली होती ना वैशाली, की गिव्ह युअरसेल्फ परमिशन. इफ यू फील that something is you want to do something but you are not being able to do, you want to say something but not being able to say, you want to whatever you want to do and you're not being able to do, say in your mind, I give myself permission परमिशन. to express myself, I give myself permission to choose, I give myself permission to do this thing in this way. So we only stop our energies. All our energies are within us, but we only block it. कोई बाहर का आदमी हमें मजबूर नहीं कर सकता, ना करता है। जो भी हम करते हैं वो खुद से करते हैं। हाँ स्वाति, तुझा चेहरा नहीं दिसत है। So this is what we have to look into. स्वाति, आणि हा, बोल. चक्रांविषयी पण अजून खूपच छान माहिती मिळाली. हो ना, जसं खूपच छान खरंच. या हो ना. हे चक्र ओपन होतं, ते ओपन होतं माझं, म्हणून मी असं म्हणजे हा न्यू होतं तसं सगळं, नाही का? हा, पण माझं जे मी आध्यात्मिक मार्ग योगामुळे आले, राइट। योग से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई, योगा क्लास से, और वहां से धीरे धीरे हम बढ़ते गए, पढ़ते गए, सीखते गए। तो मैं हमेशा, पण खूप जास्त माहिती मिळाली. सॉरी हा, इंटरनेट आरती अनस्टेबल, तुझं काय इंटरनेट हँग झालं का? हो काहीतरी इंटरनेट अनस्टेबल होऊन गेलं। आणि मी असं म्हणलं हे हा पुस्तक आणखी एकदा वाचायला पण आवडेल, म्हणजे हा का की अजून इन्साइट क्लिअर होतील. थोडे दिवस जाऊ देऊ, हा, आणि मे मग बी 6 परत, महिने अगदी काय जोई पिरियड असेल, हो पण आणखी क्लिअर होईल. म्हणजे इतकं छान आहे ते, त्याच्यातले हो, मुद्दे घ्यायला. वंडरफुल। मॅम याच्यात कर्ण आणि द्रौपदी विषयी पण थोडस वेगळं. हो हो मी तर छान मला कसले काही प्रश्न कधी पडले. जान्हवी, तुझे चक्रांविषयी बोलत होती ना, मी ते म्हणत होते की सगळ्या आध्यात्मिक, ये सारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें एक बात आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट, आई डोंट हैव टू गिव अप माई प्रैक्टिकलिटी, I don't have to, I can stay grounded.
आई हैव टू स्टे, इनफैक्ट नॉट आई कैन, आई हैव Yes. टू स्टे ग्राउंडेड. मेरे पैर जमीन पे होणे बहुत जरुरी है. और पृथ्वी ये- तत्वाला पण खूप जास्त महत्व दिलंय नाही तिथे. पण तेच ना, मग मूलाधार चक्र आणि स्वाधिष्ठान चक्र ह्या दोन चक्रांचा बॅलन्स. तुम्ही इमोशनली आपण डिस्टर्ब होतो किंवा आपण सर्व्हायव्हल मोड मध्ये जातो, हो. फिअर फॅक्टर मध्ये जातो. या दोन गोष्टी ओव्हरकम करायला मूलाधार आणि स्वाधिष्ठान यांचं बॅलन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. तो ही एक गोष्ट, जान्हवी, लाईक यू, the understanding of chakras became even more clear. I got the terminology for it. What Yes. exactly am I saying, So, रोजच्या मेडिटेशन मध्ये सुद्धा खूप फरक पडला. हो. रोजच्या मेडिटेशन मध्ये. ओके, तुझ्यासाठी. वंडरफुल. येस. आरती, ह्यातली मेडिटेशन किती वेळाची आहेत साधारण? कुठली मेडिटेशन ह्यातली? तू म्हणते ना ह्या बुक मध्ये 3 मेडिटेशन आहेत, आपण करूया. 40 मिनिट्स असेल, जास्त नाहीये. सो इन दिस बुक दे हॅव गिवन, काय म्हणतो आपण ह्याला, QR कोड. QR code. Yeah, they have given 3 meditations के 3 QR code, and yesterday I tried it, the first one. तो वो QR कोड जब फोन पे लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक मेडिटेशन चालू हो जाता है, गाइडेड अरे. मेडिटेशन इन दैट वॉइस. पण I त्याला don't know how पुस्तक to लागेल ना? share it with you. हो, I don't know how to share it with you. But let Yes, me तो उसको नाही, मग त्या उसका फोटो मेडिटेशनची भेज दो लिंक ना. आहे का युट्यूबला वगैरे, अशी लिंक आहे का नहीं ती? नहीं 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 मैम, उसका नहीं. फोटो आपने व्हाट्सएप पे डाला ना, हो जाता है. तो भी हो जाता है क्या? Yeah. ओके, आई विल डू दाखवून दैट. तर बघूया आपण काय होतंय. But before I do that, these 3 meditations, the script has been given. हाँ, ये तीनों मेडिटेशन की स्क्रिप्ट दी है. अब ये मैं कल से लूंगी आपका. हा, मी तेच अगदी म्हणणार हाँ. होते. हाँ, कल क्या है? थर्सडे है. थर्सडे हाँ, थर्सडे फ्राइडे हम लोग ये दो मेडिटेशन मेडिटेशन हो जाएंगे. हो जाएंगे. फिर नेक्स्ट वीक या सैटरडे को एक आधा ले लेंगे. ये इसमें है ना, मैं ये स्क्रिप्ट जैसे उन्होंने लिखी है ना वैसे ही पढ़ती जाऊंगी. आई विल, विथ माई पॉजेज एंड गिविंग यू टाइम टू वर्क थिंग्स आउट, आई विल रीड इट एज इट इज. आई विल नॉट मेक एनी चेंज, नॉट अ सिंगल वर्ड इन इट. ओके, एक्सेप्ट कि हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करते जाऊंगी. ऑलराइट. सो टुमारो एज यूजुअल हम लोग 3 बजे मिलेंगे और हम लोग फिर ये मेडिटेशन करेंगे. तो क्लास जल्दी खत्म होगा. और वैसे भी कल छुट्टी लेने के बदले मैं मेडिटेशन ले रही हूँ, बिकॉज हम लोग का भी संघा मीट है, थेरेपिस्ट का हमारा मीटिंग है. तो तो आई विल, अवर क्लास विल बी मे बी 40-45 मिनट्स. एंड 4 वाजेपर्यंत फ्री होऊन जाऊ. हो, and whatever you want to share, if you need to share anything, you can share with me, with all of us, with each other. We can do some sharing. जो भी अगर कोई पॉइंट्स आपको रियलाइजेशंस, इनसाइट्स अगर आते हैं तो आप बता सकते हैं. हाँ, तो ये मेडिटेशंस मैं कल से लूंगी. स्वाती, तुझा फीडबॅक पाहिजे आणि विजया तुझा पण पाहिजे. येस. त्यांचं प्रश्न आहे तो हा. ते आपण वाचताना लक्ष्मी म्हणते ना की मुलाच्या बद्दल त्यांनी म्हटलं, हो. तर आपण लक्ष्मी विष्णूच्या मुलाचं नाव कधीच ऐकलं नाहीये ना. अगर तो लक्ष्मी विष्णूचं मूल म्हणजे कोण? त्यांचे विचार न आलेलं हा, असं हे दाखवलं. ब्रह्मांड लक्ष्मी आणि विष्णूचं मूल आहे. तेच माझ्या ए, डोक्यात आलं. स्वाती, दारावर कोणतरी आलंय. देयर इज नोबडी ॲट होम. आय जस्ट ओपन द डोर अँड बी बॅक इन 1 मोमेंट. हा, लक्ष्मी सेम माझ्याकडे. उद्या आपण भेटतोय, कोणीतरी आले आलंय. आले. हा. हा. अरे आले. Yes, शांति कैसी हो? अच्छे मैडम अच्छे. हाँ. ये देखो अभी भी हीटर रखा हुआ है. अरे बाप रे. हम लोग फैन लगाए. हमारा ठंडी थोड़ा कम हुआ है. जो 4 डिग्री था ना वो 6 और 7 डिग्री को आया है, लेकिन ठंडा हवा है. हवा बहुत ठंड है. क्या बोल रही है शांति? नहीं, मैं बोली देखो हीटर लगाया हुआ है तो ठंडी है हमारे पास. ठंडी है बोली.
तू हा. काय करते पण शांती तिथे? अगं मी काय करते, ऑनलाईन घेते, ऑनलाईन सम ओके क्लासेस. ओके स्वातीचं फीडबॅक ऐकूया आपण आणि मग हा, आपण हा. शांती मंत्र बोलू आणि देन वी कॅन चॅट. ओके हा म्हणजे माझ्या डोक्यात ते Thank you. आलं की ब्रह्मांडाचं क्रिएशन म्हणून. हा. पण ब्रह्मांडाचं क्रिएशन आपण ब्रह्माला म्हणतो, ब्रह्मदेवाला, आणि हा. ह्यांचं आपण म्हणतो ते मेंटेन करतात. तर त्यामुळे मला तो प्रश्न पडला एक, की हे काय असेल. म्हणजे स्वाती, आपलं माइंड आहे ना हे सांख्यमध्येच फिरणार. ओके, पण आपल्याला योग करायचा आहे. दॅट्स ऑल आय कॅन से फॉर यू. ठेवा 1-2 मिनिटं. सो हे जे आपण जे काही विचार करतो किंवा आपण जे काही लहानपणापासून आपल्याला जे सांगत ऐकत आलोय वाचत आलोय ना, त्याच्यामुळे माइंड साच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीला बसवायला जातो. ओके, इकडे तिचं आता शिव पार्वती वेगळे आणि लक्ष्मी विष्णू वेगळे, बट दे आर ऑल, वन इज फेमिनाइन एनर्जी, वन इज मॅस्क्युलाइन एनर्जी. इफ वी लुक ॲट इट इन दॅट वे, तर देन टुगेदर दे विल क्रिएट युनिव्हर्सेस. तर लक्ष्मी आणि विष्णूचं मूल म्हणजे हे ब्रह्मांड, आणि असे अनेक ब्रह्मांड त्यांनी निर्माण केलेत. फक्त त्यांनी समजवलंय की ती निर्मिती का झाली हेच लक्षात घ्यायला हवं. ती आमच्या युनियन आमचं जेव्हा होतं तेव्हा काहीच घडत नव्हतं. नथिंग वॉज हॅपनिंग. एक विचाराचा एक व्हायब्रेशन आला, आमचं एकमेकांपासनं लक्ष विचलित झालं, थेंब पडला आणि ब्रह्मांड निर्माण झालं. डू यू गेट इट व्हॉट दे आर डिस्क्राइबिंग? हम बुक के शुरुआत में ही पढ़े थे ना मैम, प्रजापति और प्राण और रई का करेक्ट कनेक्शन में। करेक्ट प्रजापति को एक थॉट आया कि प्राण रई क्रिएट हो गए, वैसे तब बिल्कुल से यूनिवर्स चालू हुआ। बिल्कुल. मॅम ह्यांच्याविषयी अजून माहिती हवी होती. कोणाच्या विषय? जे रायटर आहेत त्यांच्याविषयी. आनंद नीलकंठनच्या विषय. ओके, हम्म. आय मीन आनंद करुणेशच्या विषय आणि आनंद करून बघायला लागेल. हा हे सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत हा त्या काय वाटत होती माहितीये, म्हणजे त्याच्या आधी नेहमी आपण पितृसत्ताक, मातृसत्ताक हे ऐकतो. हम्म. तुझा- त्यावेळेला सुरुवातच म्हणजे मानव जातीची सुरुवातच तिकडे पितृसत्ताक, मातृसत्ताक काही नव्हतं. आणि मध्ये जेव्हा ते ऐकलं की ज्या वेळेला एक दुसऱ्यावर कुरघोडी त्याला का करतो, कारण तो स्वतः घाबरलेला असतो करेक्ट. त्यावेळेला. त्यामुळे आपल्या त्यावेळेला- मनामध्ये त्यांच्या परिस्थितीसाठी पण करुणा जागृत झाली. हा, येस, त्यावेळेला असं वाटून गेलं खरंच म्हणजे खरंच. सगळ्या येस आजूबाजूला घाबरलेली माणसं किती आहेत. आहेत. येस स्वाती, माझ्याही हृदयाला हे गोष्ट म्हणजे I started seeing things from that. When will a person be angry? When will a person react? When will a person do, not pleasant things? When that person is suffering. Whether suffering is of fear or guilt or regret. Talking about male and female energy helped me understand my husband more nicely. Seema, yes, all of us. बिलकुल बिलकुल, all of us. आणि We are आणि looking at त्या- them with compassion now, हा. with understanding at least with ते understanding. बघितल्यावर म्हणजे आपण हे सगळे म्हणजे जे 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 काही आजूबाजूला घडत असतं ना, त्याची कारणं मिळायला लागतात. मिळायला लागली. की सो आपण समत्व मध्ये आलो. आपल्या हे ज्ञानामुळे आपण विवेक जागृत झाला. आपण समत्व आणि मध्ये चांगले बदल पण दिसतात आहे मॅम, की खरंच चांगले बदल घडते. घडतात. There is more harmony in our houses. Wherever we go, we are more at peace. We stay calm. खूप बदल आलाय. That is very true. Yes, विजया, माधवी, काय बोलायचंय तुम्हाला? मला पण तेच म्हणायचं, समत्व मध्ये जास्त आलो आपण जमतं. आणि ते का असायला हवं हे जास्त चांगलं समजलं. आणि खरंय. समत्व हा. मध्ये का कशाला असायला असायला हवं. हवं? हा, हे जास्त सत्ययुगामध्ये समजलं. आपल्याला सगळ्यांना लाईट कडे जायचंय. And this आणि is the तो easiest. फरक भरपूर झालेला आहे. म्हणजे
हो. पूर्वी मी खूपच प्रॅक्टिकल होते म्हणजे हो. फरक माझ्यामध्ये भरपूर झाला म्हणजे आणि आता आणखीन त्याला पुष्टी मिळत चालली बा हा. असं की जे होत आहे पाय ते योग्यच आहे. पाय जमिनीवर असणे आणि खूप प्रॅक्टिकल असणे. खूप प्रॅक्टिकल मग माइंडनी चालतो. माइंडनी हा चालला तसंच म्हणजे होतं. पुरुष तत्व. म्हणजे हा यार दिल है की नहीं तुमको ऐसा हो जाता है. हा, तसंच होतं आणि जजमेंटल मग खूप होतो आपण खूप म्हणजे जजमेंटल हा बनतो. तसं व्हेरी होतं माझं हा खरंय खरंय. भरपूर बदल व्हेरी आहे. नाईस. बरंच काय आपल्याला मिळालं या हो ना. पुस्तकातून. आणि येस. आणखीन त्याच्यात भर पडत चालली म्हणजे ते भर क्लिअर पडत. क्लिअर होत चाललं. हा. खरंय खरंय. खूपच सुंदर आहे. आज वंडरफुल. त्यांचा एक व्हिडिओ पाहिला मी युट्यूबवर ओके. मेडिटेशन वगैरे घेतलं त्यांनी टाकते मी ग्रुपवर हो नंतर. चालेल 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 हा, टाका. हा. येस माधवी तुला काय बोलायचंय? नाही एकंदर खूप छान होतं बुक वाचण्याजोगं होतं परत एकदा ऐकावंसं वाटतंय युट्यूबला जे जे व्हिडिओ येतील ते परत एकदा रिव्हिजन नक्की करेल जरूर मी. जरूर. खूप छान आहे आम्ही चालेल. याच्यात रिलॅक्स राहणं पण किती महत्वाचं आहे ते एक समजलं. ते तर परत परत प्रत्येक परफेक्ट पुस्तकातनं तो मेसेज आपल्याकडे येत चाललाय. येतो हा तेच. पॉवर वर्सेस फोर्स पासून सुरुवात झाली तर तो मेसेज आहेच दॅट वी हॅव टू बी व्हेरी रिलॅक्स इन एव्हरी मोमेंट एव्हरी सिच्युएशन वेर एव्हर वी आर. मॅडम आपले योगसूत्रचे आहे ना मीना मैत्री मॅम करुणा योगसूत्राचं काय? मैत्री करुणा मुदित मैत्री सॉरी करुणा मुदितोपेक्षाणाम सच में सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम. बिल्कुल. एक्चुअली हम लोग इतने दिन जो भी रीडिंग कर रहे थे उसका सब एसेंस ए बुक एसेंस में मिला काफी आ गया इसमें. सच बात है. आणि येस. सगळ्यात शेवटी मी शेवटचं वाक्य परमानंद हेच लिहिलंय. परमानंद खरंच तेवढं एक लक्षात ठेवायचं की मला हो. परमानंदामध्ये राहायचंय. मी एक आत्मा आहे. आय एम नॉट द बॉडी, आय एम नॉट द माइंड, आय एम अ स्पिरिट, आय एम सोल. चला शांती मंत्र म्हणूया आणि थांबूया. ओके. ओम शांती शांती शांती. हरि ओम तत्सत. Thank you very much. I'll see you at meditation tomorrow. धन्यवाद आरतीजी.